देखो बालक, कल हम तुम लोग को जीव विज्ञान में जनन स्टार्ट किए थे। कल हम जनन का कुछ बात तुमको बताए भी थे। जो जब कोई जीव जो है अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है तो उसको जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्रिया ही जनन कहलाता है। उसके बाद बताया था जनन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अगर याद नहीं हो बालक तो याद कर लेना इस बात को। फिर बताया था अलैंगिक जनन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चारों प्रकार हम तुमको लिखा दिए थे बालक। एक होता है अलैंगिक जनन में विखंडन। क्या होता है? विखंडन। जिसको अगर इंग्लिश में कोई समझना चाहे तो इसको फीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीजन कहते हैं। दूसरा होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। तीसरा होता है बालक हमारा अपखंडन। क्या होता है? अपखंडन। और उसके बाद चौथा हमारा होता है बीजाणु जनन। क्या होता है? बीजाणु जनन। तो ये हमारा 4 प्रकार था बालक। किसका? अलैंगिक जनन का। किसका? अलैंगिक जनन बता दिए थे। अलैंगिक जनन का ये 4 प्रकार होता है। और अलैंगिक जनन में हम तुमको देखो क्या लिखा हुआ है। लैंगिक के पीछे अ लगा हुआ है। लैंगिक के पीछे अ। मतलब अ का मतलब हो जाता है जिसके पीछे भी अ लग जाए उसका मतलब हो जाता नहीं। क्या हो जाता? नहीं। मतलब लैंगिक नहीं। तो लैंगिक में बालक नर और मादा दोनों का जरूरत पड़ता है। मतलब महिला पुरुष दोनों का जरूरत पड़ता है जनन करने के लिए। लेकिन जब अलैंगिक जनन होगा तो उसमें मादा और पुरुष दोनों का जरूरत एक साथ नहीं पड़ता। समझिए? मतलब अकेले चाहे तो मादा भी संतान उत्पन्न कर सकता है और अकेले चाहे तो पुरुष भी संतान उत्पन्न कर सकता है। मतलब हम लिखा दिए थे तुमको अलैंगिक जनन के बारे में। जो इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का जरूरत साथ में नहीं पड़ता है। समझिए? तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन ये 4 प्रकार का होता है जिसमें हम विखंडन तुमको कल पढ़ा दिए थे। वीडियो में बता दिए थे विखंडन के बारे में। आज देखो बालक मुकुलन। क्या देखेगा? मुकुलन। समझो मुकुलन। थोड़ा पहले विखंडन के बारे में समझ लो। विखंडन में क्या लिखाए थे बालक? जब एक कोशिका या एक तुमको हम लिखाए थे उसको क्या चीज लिखाए थे? ध्यान करो। समष्टि लिखाए थे। क्या लिखाए थे? ध्यान करो, देखो क्या लिखाए थे उसको। याद नहीं रखता है, भूल जाता है। क्या लिखाए थे? व्यष्टि खंड। एक व्यष्टि याद नहीं रखता है इसलिए बालक हमको बहुत गुस्सा आता है। फिर समझ रहा? तो समझो इस बात को। व्यष्टि माने होता है बालक कोशिका। क्या होता है? कोशिका। इस बात को याद रखना बालक। कोशिका। व्यष्टि माने होता है कोशिका। तो जब एक कोशिका बालक 2 कोशिका में टूट जाता है और फिर वो विकसित होकर के उसी आकार में आ जाता है तो इस तरह के हम जनन को कहते हैं विखंडन। मतलब एक शरीर से 2 शरीर बनने में उसको क्या करना पड़ा? उसको सिर्फ बीच से टूटना पड़ा। टूट करके 2 शरीर बना और फिर वो विकसित होकर के जितना बड़ा शुरू में था उतना बड़ा 2 शरीर बन गया। नहीं बन गया? तो विखंडन में यही होता है। एक कोशिका टूट जाता है और इससे 2 छोटा कोशिका बनता है। मतलब व्यष्टि बनता है और फिर ये दोनों विकसित होकर के जिस आकार में शुरू में था उस आकार में बन जाता है। मतलब इसमें क्या किसी नर किसी मादा का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। तो याद रखना विखंडन में कभी किसी नर किसी मादा का जरूरत एक साथ नहीं पड़ता है। उसी तरह से है मुकुलन। क्या? मुकुलन। इसके बारे में आप समझो बालक क्या होता है। इसको हम मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया बालक, इसलिए याद रखा करो नहीं तो फिर गुस्सा बहुत आता है हमको। देखो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और तुमको हम बता भी दिए जो अलैंगिक जनन 4 प्रकार का होता है। विखंडन, मुकुलन, अपघटन और हमारा होता है बीजाणु जनन। तो इसलिए मुकुलन अगर पूछ दे कौन जनन है तो अलैंगिक जनन। कौन जनन है? अलैंगिक जनन है। जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। ये मुकुलन किस तरह से संपन्न होता है? तो मान लो ये यहाँ पर कोई कोशिका है, कोई शरीर है, इसके ऊपर से कोई छोटा सा कोशिका निकल गया। मतलब शरीर के ऊपर ही जब कोई शरीर निकल जाता है, जैसे देखता हुआ बहुत सारा पेड़ सब रहता है, उस पेड़ के ऊपर ही छोटा सा पेड़ निकल जाता है और वही पेड़ बड़ा होकर के फिर उस जैसा पेड़ ही है उसी तरह का वो पेड़ बन जाता है। नहीं बन जाता? तो जब किसी के शरीर से छोटा सा शरीर निकल जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। तो देखो बालक ये ईस्ट का कोशिका, समझ गया? तो ईस्ट के कोशिका के ऊपर में देखो छोटा कलिका सब निकल गया और यही कलिका क्या होगा फिर बड़ा होकर के इतना बड़ा बन जाएगा। और ये फिर
स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। जिस तरह से ये अभी जिंदगी जी रहा है उस तरह से ये भी जीने लगेगा। फिर इसको जो इस पर आश्रित होने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब याद रखना, जब किसी के शरीर से जब कोई कलिका फूट जाता है, कोई हमारा क्या प्रवर्ध निकल जाता है। प्रवर्ध मतलब क्या होता है बालक? प्रवर्ध मतलब एक तरह से समझ लो शाखा। किसी पेड़ से जब कोई शाखा निकलता है तो फिर बड़ा होकर के पेड़ के जैसा नहीं बनने लगता। तो वही इष्ट के शरीर के ऊपर ही छोटा छोटा कलिका निकल जाता है और फिर बड़ा होकर के जितना बड़ा ये इष्ट था उतना बड़ा फिर ये भी बन जाता है। तो जब किसी शरीर से कोई प्रवर्ध कोई कलिका निकल जाता है मतलब शरीर के ऊपर ही शरीर निकल जाता है तो वो उस प्रकार के जनन को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। तो बताओ इसमें भी क्या किसी नर किसी मादा का साथ में जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। अकेला नर चाहे तो अपना उसमें शरीर निकाल सकता है, अकेला मादा चाहे तो एक संतान से दूसरा संतान उत्पन्न कर सकता है ना। तो ये इष्ट में याद रखना मुकुलन के द्वारा जनन होता है। इष्ट में किसके द्वारा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा जनन होता है। इसको बालक नोट डाउन कर लो, समझो बालक। अब अगला क्या है? अलैंगिक जनन में दो हम पढ़ा दिए, विखंडन और मुकुलन, दो पढ़ा दिए। अब अगला है बालक अपखंडन। क्या है? अपखंडन। इसी को दूसरा नाम से हम जानते हैं पुनर्जनन। क्या? पुनर्जनन कहते हैं। अब समझो बालक इस बात को, ये क्या होता है? लिखा इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या कृत्रिम कारण हो, दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। मतलब इसमें जीव का शरीर क्या होता है? दो या उससे अधिक टुकड़ा में खंडित हो जाता है। चाहे वो खुद हो जाए, चाहे उसको कोई काट दे, चाहे उसको कोई क्या कर दे, बीच से मतलब खंड कर दे इस तरह से। और खंडित भाग का विकास करके पूर्ण विकसित हो जाता है। और वो फिर क्या करता है? जो उसका खंड हो जाता है उसका फिर से वो विकास करता है और शुरू में जितना बड़ा था उतना बड़ा बना लेता है। तो तू कहेगा सर ये तो हो गया आपको विखंडन, लेकिन ये विखंडन नहीं होता है। विखंडन में क्या होता था? कोशिका बीच से पचक जाता था, कोशिका बीच से पचक जाता था और फिर वो धीरे धीरे अलग होता था, समझ रहा? लेकिन इसमें बीच से पचक नहीं रहा। इसमें या तो कोई उसको काट देता है बीच से, दो तीन टुकड़ा कर देता है, या खुद से वो क्या होता है दो तीन टुकड़ा हो जाता है। तो इस तरह को कहते हैं हम अपखंडन या पुनर्जनन। या इस बात को याद रखना, विखंडन में क्या होता था? दो या उससे अधिक टुकड़ा में बनता था, लेकिन वो कोशिका क्या होता था? पहले बीच से पचकता था। बीच से पहले क्या होता था? पचकता था। इस तरह से बीच से पहले ये पचक जाता था, समझ गया? फिर जाके अलग हो जाता था, समझ आया कि नहीं समझा? इस तरह से होता था, लेकिन इसमें पचकता वचकता नहीं है। तो समझो, फिर से समझ लो इस बात को। लिखा इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से, प्राकृतिक कारण हो या कृत्रिम कारण हो। कृत्रिम मतलब जो हम लोग उस पर अत्याचार करके हो या हम लोग के द्वारा किसी कारण से उसका शरीर कट जाता है, तो वो होता है कृत्रिम कारण, समझ गया? मतलब जो हम लोग के द्वारा होता है। तो उसमें कहा दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। तो उसका जो शरीर होता है चाहे प्राकृतिक कारण हो या कृत्रिम कारण हो, दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है और खंडित भाग का विकास करके पूर्ण विकसित हो जाता है। देखो इसको कैसे समझेगा। मान लो ये प्लेनेरिया का ये शरीर है। किसका शरीर है? प्लेनेरिया का शरीर है। किसका शरीर है बालक? प्लेनेरिया का शरीर। प्लेनेरिया का शरीर है। अब समझो बालक प्लेनेरिया में क्या होगा। तो इसका मान लो किसी कारण से तीन टुकड़ा हो गया इसके शरीर का। एक टुकड़ा है ए, एक है बी और एक है सी। अब देखो बी वाला क्या हुआ, धीरे धीरे ये विकास करना शुरू किया। विकास करना धीरे धीरे क्या किया? शुरू किया। और विकास करते करते जितना बड़ा शुरू में था ये देखो उतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? जिस आकार में था उस आकार में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से मान लो एक टुकड़ा आ गया इस आकार में। अब ये दो टुकड़ा भी देखो क्या करेगा। ये दो टुकड़ा का विकास इधर हम करवा दिए। देखो क्या हो रहा है। ये ए वाला टुकड़ा है। ए वाला टुकड़ा देखो धीरे धीरे विकास कर रहा है। करते करते फिर इस शरीर जिस आकार में पहले था उस आकार में आ गया कि नहीं आ गया? सी वाला भी वही होगा। विकास करेगा कुछ दिन, विकास करने के बाद जब पूर्ण विकसित हो जाएगा तो जिस आकार में था उस आकार में आ जाएगा। तो देखो तीन टुकड़ा हुआ था, देखो तीन को शरीर नहीं बन गया, एक दो तीन, फिर से ए सी और यहाँ पर भी तीन शरीर नहीं बन गया। तो यही बताना चाह रहा है जैसे कोई भी जीव हो, जैसे देखता होगा कॉकरोच सबको देखता होगा, वो जो रेंगने वाला जिसको चाली कहता है वो सबको, गिरगिट सबको देखो, गिरगिट सब क्या करता है उसका पूंछ काट दो तो फिर कुछ दिन के बाद पूंछ उसका निकल जाता, नहीं निकल जाता। तो इस तरह से देखो एक जीव होता है प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया। उसका हम तुम लोग को फिगर दिखाते हैं कैसा जीव होता है। देखो ध्यान से देखो बालक, यहाँ पर देखो ये है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। इसका शरीर अगर मान लो कहीं से कट भी जाएगा तो वो शरीर जहाँ पर कट करके गिर जाएगा तो वो शरीर फिर से कुछ दिन के बाद विकास करके फिर जितना बड़ा ये प्लेनेरिया इतना बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ रहा बात क्या? यही है प्लेनेरिया। और देखो ऐसा होता है प्लेनेरिया।
दिख रहा? हाँ। इस तरह के जीव को क्या कहते हैं? प्लेनेरिया। ये अगर कहीं से कट जाता है किसी कारण से, हाँ। चाहे कोई इसको काट भी देता है तो फिर से ये विकास करके जितना बड़ा था उतना बड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं बालक मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। याद रखना इस तरह के अपखंडन ना, सॉरी अपखंडन, गलत बोल दिया। अपखंडन क्या होता है? अपखंडन, जिसको पुनर्जनन हम कहते हैं। समझ गया? हाँ। तो याद रखना इस बात को। अपखंडन में किसी कारण से उसका शरीर या तो कट जाता है, हाँ, या प्राकृतिक कारण से ही अपना शरीर किसी तरह से काट लेता होगा या कट जाता होगा, फिर से वो विकास करके क्या हो जाता है? पूर्ण विकसित हो जाता है। इस तरह के हम जनन को कहते हैं अपखंडन। क्या कहते हैं? अपखंडन। तो बताओ इसमें क्या नर और मादा युग्मक का जरूरत पड़ा? नहीं, किसी का जरूरत नहीं पड़ा। खुद से वो अपना शरीर का विकास कर लिया। नहीं कर लिया? तो इस तरह के जनन को हम लोग कहते हैं अपखंडन। क्या कहते हैं? अपखंडन। समझ गया? तो प्लेनेरिया में किस तरह का जनन होता है? अपखंडन होता है। उसके बाद एक और जीव होता है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में पूछेगा किस तरह से जनन होता है, तो उसमें भी अपखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपखंडन द्वारा। तो लिख लो इसका उदाहरण, किस किस में हमारा होता है अपखंडन के द्वारा जनन। तो एक होता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में जो होता है स्पाइरोगाइरा, इसमें अपखंडन के द्वारा जनन होता है। और एक प्लेनेरिया है, इसमें भी अपखंडन के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। समझ रहे बात को? तो ये एक दो जीव ऐसा है जिसमें अपखंडन के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। इस बात को तुम याद रखना। समझा बालक? हाँ। एक और जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। ये जल में रहने वाला होता है हाइड्रा। तो इस समय अपखंडन के द्वारा क्या होता है? जनन होता है, इत्यादि इत्यादि। याद रख लेना बालक। चलो नोट डाउन करो। देखो बालक, अब अगला है अलैंगिक जनन का एक और तुमको बताए थे प्रकार, जिसका नाम है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बारे में समझो। इससे पहले हम 3 बता दिए। विखंडन बता दिए, मुकुलन बता दिए और अपखंडन बता दिए, जिसको पुनर्जनन भी कहते हैं। अब हम समझेंगे बालक बीजाणु जनन। क्या समझेंगे? बीजाणु जनन। समझो इसको। लिखा हुआ है, इस प्रकार के जनन में बीजाणु धानिया की मोटी भित्ति फट जाती है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। बीजाणु बाहर निकल आते हैं। मान लो ये कोई बीजाणु धानी है, इसके अंदर बहुत सारा बीज रखा हुआ है। मतलब बीज इसके अंदर है, कोई भी हो सकता है। जैसे जीवाणु का ये बीजाणु हो सकता है, या शैवाल का हो सकता है, कवक का। मान लेते हैं ये किसका? कवक का है। किसका? कवक का, जिसको तुम लोग कहता है फंगस इस तरह से, तो वही कवक है। ये कवक का मान लिया बीजाणु धानी है। अब इसमें क्या है? बहुत सारा। चलो, तो मान लिए जो ये कवक का बीजाणु धानी है, इसमें बहुत सारा बीज है। इसमें क्या? बहुत सारा बीज है। अब मान लो क्या होता है, कभी कभी वातावरण का तापमान एकाएक बढ़ जाता है, या क्या होता है नमी ज्यादा बढ़ गया, या कभी सूखा पड़ गया, या कभी इसमें अम्लीयता का मात्रा बढ़ गया, या कभी क्या होता है तुम्हारा क्षारीयता का मात्रा बढ़ जाता है। तो क्या होता है? बीजाणुधानी फट जाता है। बीजाणुधानी क्या होता है? फट जाता है। और जैसे बीजाणुधानी फट जाएगा तो इसमें का जो बीज होगा, जिसको तू कहता है बिया, वो बीज क्या होगा? बाहर आ जाएगा। बीज कहाँ जाएगा? बाहर। और बीज जैसे बाहर आएगा तो मान लो हवा वगैरह चलता रहता है। हाँ। तो हवा जैसे चलेगा तो उसको उड़ा करके दूर दूर कहीं भी ले जा सकता है। हाँ। तो वो जहाँ जहाँ जा करके गिरता है, हाँ, वहाँ फिर से एक नया क्या बन जाता है? जीव बन जाता है। नया क्या बन जाता है? एक जीव बन जाता है। तो अगर कवक का बीजाणु है तो फिर से नया कवक बन जाएगा। हाँ। शैवाल का बीजाणु होगा, नया शैवाल बन जाएगा। हाँ। जीवाणु का होगा तो नया जीवाणु बन जाएगा, जिसको बैक्टीरिया कहता है। तो ये सब निम्न श्रेणी का जीव होता है। हाँ। तो जितना भी निम्न श्रेणी का जीव, अपना लोग उच्च श्रेणी का है, बहुकोशिकीय है ना। हाँ। तो जितना मनुष्य है, बड़ा बड़ा जानवर सब, ये सब उच्च श्रेणी का जीव होता है। हाँ। और ये सब एक कोशिकीय जीव सब जो होता है निम्न श्रेणी का होता है। हाँ। तो इस तरह का बीजाणु जनन सब जो होता है निम्न श्रेणी के जीव में होता है। तो याद रखना, चाहे जीवाणु हो, शैवाल हो, कवक हो, इस सब में बीजाणु धानी होता है। ये और इस सब का बीजाणु धानी किसी कारण से, चाहे वातावरण में बताया तापमान बढ़ जाए, या क्या हो जाए अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ जाए, और क्या हो जाए उसमें नमी बढ़ जाए, या मान लो सूखा ज्यादा हो जाए, तो उसका बीजाणु धानी क्या होता है? फट जाता है। जिस कारण से इसका बीज जो है बाहर आ जाता है और हवा में उड़ करके चारों दिशा में जहां मन तहां चल जाता है। तो वही बात को लिख दिया है। अतः हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन दूर दूर तक होता है। हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन दूर दूर तक होता है, जिससे अनुकूल जगह मिलने पर बीजाणु अंकुरित हो जाता है। और जहाँ पर इसको सही जगह मिलता है, जहाँ पर पानी वानी अच्छा से मिले, नमी थोड़ा अच्छा से मिले, तो वहाँ पर फिर से बीज अंकुरित हो जाता है। मतलब बीज फूट जाता है और वहाँ से एक नया जीव निकलने लगता है। समझ रहा? हाँ। तो क्या हो जाता है? अनुकूल जगह मिलने पर बीजाणु अंकुरित हो जाता है। हाँ। तथा उनके भीतर की कोशिकीय रचना बाहर निकलकर वृद्धि करने लगती है, और उसके भीतर का जो कोशिकीय रचना होता है वो बाहर निकलकर फिर से क्या करने लगता है? वृद्धि करने लगता है। हाँ।
जब ये विकसित होकर परिपक्व हो जाता है तो पुनः जनन की क्षमता पैदा हो जाती है। और जब ये विकसित होकर के बड़ा होकर के पूरा परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास इसका हो जाता है, तो फिर से इसके अंदर जनन करने का क्षमता आ जाता है। फिर से ये उसी तरह से फटेगा, फिर से बीज बाहर आएगा, फिर से नया जीव निकलेगा। समझ रहा बात? हाँ। तो इस तरह के जब बीजाणु धानी फट जाता है और उससे नया जीव निकलता है, तो इस तरह के जनन को कहते हैं बीजाणु जनन। कौन जनन? बीजाणु जनन। बहुत अच्छा बालक, बीजाणु जनन समझ गया। और ये निम्न श्रेणी के जीव में होता है, ये भी समझ गया? हाँ। कि नहीं समझा बालक? समझ गया। किस तरह के जीव में होता है? निम्न। हाँ, निम्न श्रेणी के जीव में ये सब होता है। ये सब जितना जीवाणु वगैरह है, ये सब बालक निम्न श्रेणी का जीव होता है। और अपने लोग हैं उच्च श्रेणी के जीव। कौन श्रेणी के जीव? उच्च। हाँ, उच्च श्रेणी के जीव। याद रखना, जितना भी निम्न श्रेणी का जीव है, इस सब में बीजाणु जनन होता है। हाँ। समझ गया? हाँ। एक बार बालक पूरा हम तुमको क्या करवा देते? रिवीजन करवा देते। करवा दे? हाँ। चलो रिवीजन करवा देते। देखो ध्यान से, 5 मिनट सिर्फ बालक अगर ध्यान से बोर्ड पर देख लिया, पूरा रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। देखो 5 मिनट बढ़िया से देखो। देखो ध्यान से देखो, एक बार रिवीजन करवा देते हैं जितना पढ़ाए हैं। अलैंगिक जनन में 4 प्रकार पढ़ाए हैं। हाँ। चारों का देखो बालक बढ़िया से रिवीजन कर दो। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन ये बताए थे। अलैंगिक जनन में बालक न नर का जरूरत पड़ता न मादा का जरूरत पड़ता। हाँ। अकेला नर चाहे तो जीवन अपना अलग संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ। और अकेला मादा भी चाहे तो संतान उत्पन्न कर सकता है। तो अलैंगिक जनन में नर और मादा, नर और मादा, मादा, नर और मादा, मादा, इसका आवश्यकता नहीं पड़ता है। आवश्यकता नहीं पड़ता। समझ गया? हाँ। अकेला नर चाहे तो भी संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ। अकेला मादा चाहे तो भी संतान उत्पन्न कर सकता है। ये 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का होता 4 है। प्रकार का। अलैंगिक जनन कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार। विखंडन, मुकुलन, विखंडन, मुकुलन, मुकुलन। तीसरा बोलो, ये अपखंडन। क्या होता है बालक? अपखंडन, अपखंडन, जिसको हम कहते हैं पुनर्जनन। क्या कहते हैं? पुनर्जनन, पुनर्जनन, पुनर्जनन। और चौथा अभी हम लास्ट बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। क्या होता है? बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। जनन। अब समझो बालक, इस सबको ध्यान से समझो। विखंडन में क्या होता था? एक बड़ा सा कोशिका क्या हो जाता था? पचक जाता था। क्या हो जाता था? पचक जाता था। और ये पचकने के बाद अलग हो जाता था एक दूसरे से। क्या हो जाता था? अलग। एक दूसरे से अलग होकर के 2 शरीर बनाता था। हाँ। और फिर से ये 2 शरीर फिर से विकास करके क्या होता था? जितना बड़ा शुरू में था, हाँ। उतना बड़ा फिर से बन जाता था। हाँ। मतलब एक कोशिका पचक करके 2 शरीर बनाया। हाँ। और वही 2 शरीर फिर से विकास करके जितना बड़ा शुरू में था उतना बड़ा हो गया ना? हाँ। तो ये था बालक विखंडन। मुकुलन में हम क्या बताए थे बालक? ध्यान करो। मुकुलन में हम तुमको क्या बताए थे? थोड़ा बताओ तो हमको। नहीं याद आ रहा? तुमको याद ही नहीं आएगा बालक। मुकुलन में हम तुमको कुछ बताए थे, याद करो क्या बताए थे। नहीं याद आ रहा ना? नहीं याद आया बालक तुमको? समझो, याद भी नहीं आएगा। समझो, याद, ध्यान बालक पूरा फोकस करके रखो। मुकुलन मतलब क्या होता है? मतलब जब शरीर के ऊपर ही कोई शरीर निकल जाए, शरीर के ऊपर ही कोई शरीर निकल जाए। जैसे मान लो ये ईस्ट का शरीर है, इसके ऊपर ही छोटा सा शरीर निकल जाता है और यही फिर विकास करके एक बड़ा सा शरीर बना लेता है, तो इसी को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। मतलब जब काया के ऊपर ही काया निकल जाए, शरीर के ऊपर ही शरीर निकल जाए, तो उसको कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। फिर तीसरा बताए थे अपखंडन या पुनर्जनन। अपखंडन या पुनर्जनन। इसको देखो बालक क्या हुआ था। अपखंडन में क्या बताए थे? कोई शरीर जो होता है ये 2 भाग में किसी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या कृत्रिम कारण हो, मतलब खुद से उसका शरीर जो होता है 2 या 3 टुकड़ा में हो बट जाए, या किसी कारण से वो कोई आदमी के द्वारा काट दिया जाए उसको, चाहे किसी का घटना के कारण उसका शरीर 2-3 टुकड़ा में बट जाए, तो फिर से वो विकास करके जितना बड़ा शरीर था उतना बड़ा बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो ये अपखंडन या पुनर्जनन में क्या बताया? किसी जीव का शरीर क्या होता है? कृत्रिम कारण हो चाहे प्राकृतिक कारण हो, वो जो होता है 2-3 टुकड़ा में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकास करके फिर से एक नया जीव बना लेता है, एक नया शरीर बना लेता, नहीं बना लेता। तो ये होता है अपखंडन। फिर बताए बीजाणु जनन। क्या बताए? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में बालक अभी हम तुमको बताया
जितना भी निम्न श्रेणी का जीव हो, चाहे शैवाल हो, जीवाणु हो, कवक हो, जितना भी निम्न श्रेणी का जीव है, इस सब के बीज में, बीज जो होता है कहाँ होता है? बीजाणु धानी में होता है। कहाँ होता है? बीजाणु धानी में होता है। बीजाणु धानी में क्या होता है? बीज होता है। हाँ। और देखो वातावरण हमेशा बदलता रहता है। कभी मान लो वातावरण का तापमान ज्यादा हो जाता है, हाँ। कभी तापमान कम हो जाता है, हाँ। तो कभी नमी क्या होता है? घट जाता है, हाँ। कभी नमी बढ़ जाता है, कभी क्या होता है इसमें अम्लीयता का मात्रा बढ़ जाता है, हाँ। तो कभी क्षारीयता का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण से वातावरण में एक जैसा परिस्थिति नहीं होता है। हाँ। तो इसका बीजाणु धानी क्या होता है? फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है और इसका बीज बाहर गिरने लगता है। समझ गया? हाँ। और बीज बाहर गिर रहा है, मान लो उसी वक्त हवा बहा या गिर गया और कुछ देर के बाद हवा बहा, तो हवा बहने के साथ उसको उड़ा करके चारों दिशा में कहीं ले जा सकता है। हाँ। और जब इसका बीज उड़ करके चारों दिशा में कहीं चल जाता है, तो वहां पर देखता अगर नमी उमी उसको अच्छा से मिला, तो वहीं पर एक नया जीव निकल आता है। नहीं निकल आता? हाँ। तो इस तरह के जनन को कहते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, समझ गया? मतलब कोशिका पचक करके दो नया कोशिका बना लेगा, तब हाँ। विखंडन। मुकुलन क्या होगा? शरीर के ऊपर नया शरीर निकल जाएगा, मुकुलन। अब खंडन या पुनर्जनन क्या होगा? जब शरीर किसी प्राकृतिक या कृत्रिम कारण से कट जाता है, फट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपखंडन या पुनर्जनन। बीजाणु जनन क्या होता है बालक? बीजाणु धानी फट करके बीज नीचे गिरने लगता है, हवा वगैरह आता है, उसको उड़ा करके ले जाता है चारों दिशा में, फिर जहाँ पर उसको नमी वगैरह मिलता है सही से, तो फिर से एक नया जीव बन जाता, नहीं बन जाता? हाँ। तो ये बीजाणु जनन निम्न श्रेणी के जीव में होता है। हाँ। तो बालक इतना तुम लोग अच्छा से याद कर लेना। बहुत बढ़िया बालक।